तो न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी, मैंने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मेरे पिछले लेसन को उठा के देखें तो मैं सबों को यही कहा कि अपना अपना इतिहास ठीक कर लें। मेरा मतलब है इतिहास से संबंधित जानकारी उन महान पुरुषों से संबंधित नहीं है, बल्कि एक व्यक्तित्व के आचरण से संबंधित इतिहास है। जो जिम्मेदार नागरिक बैठे हुए, मैं इनको सांकेतिक रूप से जगाने का प्रयास किया, फिर भी नहीं जगे। तो कुछ लीडरान ने, चाहे यूपी से लेकर के सारे स्टेट में देखा जाए, तो उन्होंने उन लेसनों को पढ़ करके कई नाम को चेंज करने का भी प्रयास किया और चेंज भी कर दिया। तो भाई सरकार उनकी है, लेकिन शायद उन्हें मालूम होना चाहिए कि आज़ादी के बाद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। उनके उद्देश्यों को, उनके समूल शिक्षा विकासों को लेकर के अगर प्रकाश डाला जाए तो उन व्यक्तियों को उन धरोहर से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी। संविधान इसकी इजाज़त नहीं देती कि जो धरोहर सजाई गई है उसका आप अवहेलना करें। जो आस्थानें बनाई गई है वो गरिमामय रहे। मेरा कहने का उद्देश्य ये था, कुछ लोगों को, लीडरान को समझ में ही नहीं आया कि एक सांकेतिक दृष्टिकोण से कह क्या रहे हैं। हमारा इतिहास तो तब भी ठीक था और आज भी ठीक है और कल भी ठीक रहेंगे। बच्चे इतिहास पढ़ के ही महान पुरुषों को याद करते हैं और उस पथ पर चल पड़ते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया, पढ़ा। तो क्यों बनाए गए थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री? उन लीडरान को समझना चाहिए सबसे पहले, और इनके साथ में छेड़छाड़ भी नहीं करना चाहिए था। उन्हें मालूम होना चाहिए कि कोई गाइड करने वाला एग्जामिनर बैठा हुआ है, वो सवाल पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। सवाल पूछ रहा हूँ, उत्तर कम पड़ जाएंगे। उत्तर है ही नहीं, क्योंकि हम बड़ा और हिंदुत्व को ये बहुत बड़ा कड़ी को सामने लाना चाहते थे। मेरे द्वारा लेसन को उठा के देखा जाए तो लोग इसे, या कोई भी विद्वान कूटनीति की दृष्टिकोण से देखते होंगे। यह कूटनीति नहीं है, यह नीति का ढांचा को ठीक करने के लिए एक सबक था, जिसे आप केवल अपना समझ रहे हैं। उस सामूहिक विकास के लिए पैदा हुआ है, सबों के लिए। क्योंकि मैं बाबा साहब की छत्रछाया में 24 आवर्स जिंदगी बिताते हुए आया, ना ही किसी के साथ लड़ा, और लड़ा भी तो सिर्फ कलम से लड़ा। कहीं डंडा मैंने उठाया नहीं, ना उठाने का प्रयास कभी करूँगा। क्योंकि जो बुद्धिजीवी और विद्वान होते हैं वो डंडे से नहीं, वो ज्ञान बाज के ही समझा देते हैं कि आपने कहाँ गलती की है, उनको सुधार लिए जाए। कहने का तात्पर्य ये था कि हमारे भारतीय लीडरानों में भी बहुत सारी कमियां हैं। चौकीदार को अगर बंदूक थमा दिए जाएं तो वो हवलदार समझने लगे, तो ये तो बेवकूफ़ी है। हवलदार तो तब बनेंगे जो डिपार्टमेंट सामूहिक दृष्टिकोण से उसको मोहर लगाएंगे, जहाँ आप हवलदार के लिए फिट हैं।
तो न्यायालय को अवगत कराना मैं उचित समझता हूँ, क्योंकि जो भी 2000 से बीच में जो आए मेरी टोकरी में मैं देखता गया और एग्जामिन करके आपके सामने धरातल पर रख रहा हूँ। ये न्यायपीठ है, यहाँ सबके लिए समानता का विषय और समान अधिकार है। सभी को अपना अपना बात और राय रखने का पूरा अधिकार है। तो पूर्ण शिक्षित वही है जो समुचित विकास को, सारी संस्थाओं को, सारे समाजों को, सारे पार्टियों को, सारे धर्म को एक कतार में सजाया जाए, जिस तरह हमारे बाबा साहब सजाए थे। तो बाबा साहब 3 बातें मूल कही थी, जिनको मैंने संपूर्ण किया संगठित के दायरे में। और मैं जानता हूँ कि जब हमने कहा, हमारी बात को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखी गई, नहीं देखना चाहिए था। सामाजिक दृष्टिकोण से देखते तो शायद अव्वल हो सकता था और कुछ कामों में सुधार लाया जा सकता था। मैं मानता हूं कि अर्थव्यवस्था में क्षति पहुंची है, उसकी भरपाई नौजवान ही, देश के नौजवान ही कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग से मिस्टेक होता है, गलतियां हो जाती हैं। लेकिन बार बार गलतियों करने का मतलब है, ये मूर्खता का विषय है। 1 और 2 बार की गलतियों को सुधार कर पटरी पर लाया जा सकता है, लेकिन बार बार की गलतियों को सुधार कर पटरी पर नहीं लाया जा सकता। इसीलिए मैं इन संबंधों में ज़्यादा कहने से असमर्थ हूँ। मैं सांकेतिक रूप से हमेशा दर्शा करके आगे लाने का प्रयास भी किया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ नेक्स्ट में फिर मैं आ रहा हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।